इस वक्त की बड़ी खबर, कंगना के समर्थन में करणी सेना उतर गई है। कंगना के घर के सामने करणी सेना के लोग नारेबाजी कर रहे हैं और शिवसेना का विरोध कर रहे हैं और शिवसेना के विरोध में नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से करणी सेना इस विरोध को लगातार मुखर तरीके से हाथ में झंडे लेकर बढ़ाती हुई दिख रही है। कंगना के समर्थन में करणी सेना के लोग एकत्रित हो रखे हैं। कंगना के घर के सामने ये लोग हैं जो करणी सेना के हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल है और इस पूरी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। सीधे सीधे शिवसेना को बदले की कार्रवाई के तहत किया गया काम इस कार्रवाई को कहा जा रहा है। शिवसेना के विरोध में नारेबाजी हो रही है। इस बीच कंगना ने भी ट्वीट कर बड़ा हमला किया है। एक तरह से उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को ललकारा है कि मेरा घर टूटा है, तुम्हारा घमंड भी टूटेगा। दिवाकर सिंह कंगना के घर से मुंबई से जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ अरुण भी जुड़े हुए हैं। अरुण, ये जो लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं करणी सेना की, वो क्या मांग कर रहे हैं? गुस्सा तो काफी दिख रहा है क्योंकि नारेबाजी लगातार हो रही है इस कार्रवाई के दौरान भी और बाद भी। देखिए, करणी सेना के लोग हों चाहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लोग हों, वो लोग कंगना रनौत के समर्थन में हैं और बीएमसी की जो कार्रवाई है उसको नाजायज ठहरा रहे हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर पाली हिल में हूँ। आप देखिए कि कंगना रनौत का ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको उसके वकील ने प्रोडक्शन हाउस नहीं घर कहा है, इस घर का सिर्फ स्ट्रक्चर ही आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा। जो तस्वीरें और जो वीडियो कंगना रनौत ने शेयर की है अपने ट्विटर हैंडल से, उसको देख करके और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, साफ है कि घर का स्ट्रक्चर ही बचा है। उसके अंदर जितनी भी चीजें थी, जितने भी फर्नीचर थे, जितनी भी पेंटिंग्स थी, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि जो फर्श था या जो छत थी उसमें भी ड्रिलिंग मशीन लगा करके उसको तोड़ दिया गया है। तो सवाल सिर्फ इतना है कि इस घर में क्या सब कुछ अवैध था, क्या सब कुछ इलीगल था? बीएमसी इतनी जल्दी में क्यों थी? उनके वकील का तर्क था कि हमने आज हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए पिटीशन दी थी। तो सवाल यह है कि 10:30 बजे एक नोटिस लगाई जाती है और 10 बजे ही 40 के आसपास बीएमसी के कर्मचारी हथौड़े लेकर, छेनी लेकर, बुलडोजर लेकर और ड्रिलिंग मशीन लेकर के आते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि ये कानून का मामला नहीं, ये सियासत है। और कंगना रनौत ने जो बयान दिए थे वो जाहिर सी बात है शिवसेना को, महाराष्ट्र सरकार को नहीं पचे और इसीलिए कार्रवाई की गई। और एक और बात मैं आपसे कह दूं, कंगना रनौत ने भी जो वीडियो ट्वीट किया है, निश्चित रूप से वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए सभ्य भाषा नहीं कही जा सकती। ऐसा लग रहा है अरुण कि बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है बीएमसी के जरिए शिवसेना ने कंगना रनौत और उनके समर्थकों को। करणी सेना का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दिवाकर जरा बताइए क्या तस्वीरें आ रही है वहां से? देखिए प्रीति, कंगना के घर के पास करणी सेना के लोग पहुंचे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे कंगना के समर्थन में और शिवसेना के विरोध में। यहाँ पे देखिए पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक दिया है, इसके आगे जाने की उन्हें मनाही है साफ तौर पर। तो यहाँ तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे लगातार कंगना के समर्थन में और शिवसेना के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी जो है, खासतौर पर जिस तरह से बीएमसी ने कार्रवाई की है प्रीति, उसको लेकर जो गुस्सा है लोगों में साफ तौर पर ये झलक रहा है। और महत्वपूर्ण चीज ये कि जो शिवसेना ने आज बीएमसी ने जो कार्रवाई की कंगना के, कहीं हर तरफ उसकी निंदा हो रही है प्रीति। खासतौर पर महत्वपूर्ण चीज यही है कि खुद कंगना के समर्थक है, चाहे वो आरपीआई के लोग हों चाहे फिर करणी सेना के लोग हों, लगातार जो है शिवसेना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब खुद बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, शिवसेना ने खासतौर पर मुद्दा दे दिया है। बीजेपी ने अपने पार्षदों को भी कह दिया है कि उन्हें जो है 3 से 4 घंटों में इलीगल कंस्ट्रक्शन के तमाम चीजें जो है वो मुहैया कराइए, डिटेल मुहैया कराइए, ताकि शिवसेना को घेरा जा सके। एक बार फिर से देखिए मैं तस्वीरें, यहाँ से लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर जो मुंबई पुलिस है वो लगातार यहाँ पर तैनात है, कानून व्यवस्था बनी रहे इस दौरान जो इस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुंबई पुलिस की टीम लगातार यहाँ पे तैनात है। और यहाँ पर जो करणी सेना के लोग हैं उन्हें रोक दिया गया है। यानी कंगना से यहाँ से अगर देखें तो कंगना घर की दूरी महज जो है 50 से 60 मीटर की दूरी पर है, पीछे उनका घर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घर है, कंगना यहाँ पहुंची हुई अभी इसी घर में मौजूद है फिलहाल। और उम्मीद यही की जा रही है कि 5:30 बजे के आसपास कंगना जो है वो यहां से निकलकर अपने दफ्तर, जो कि जिसे आज बीएमसी ने जहां तोड़ कार्रवाई की, वहां पर जा सकती हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल वो अपने वकीलों के संपर्क में है कि क्योंकि कल हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। दिवाकर, ये जो आप बात बता रहे हैं कि वो घर से बाहर भी आ सकती है किसी काम की वजह से, लेकिन जानकारी ये भी आ रही है क्योंकि कोविड काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो चंडीगढ़ से वो मुंबई आई हैं, ऐसे में वो खुद को क्वारंटीन करेंगी क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जो केसेस है कोरोना के वो बढ़ रहे हैं।
जाहिर तौर पर ये डिपेंड उन पर करता है, लेकिन जिस तरह से बीएमसी ने तोड़ा कार्रवाई की है और जिस तरह से अब जब वो घर पहुंची और जिस तरह से उन्होंने वीडियो जो है ट्वीट किया, खास तौर पर उद्धव ठाकरे को उन्होंने चेतावनी दी है उस पूरे वीडियो में कि अब मेरा घर तुमने तोड़ा, मैं तुम्हारा घमंड टूटेगा। तो जाहिर तौर पर कंगना चुप नहीं बैठने वाली है। जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह का गुस्सा है, ये दिखाता है कि कंगना कुछ ना कुछ स्टेप जरूर इस पूरे मामले को लेकर लेंगे। और कल हाईकोर्ट में सुनवाई है प्रीति, वो महत्वपूर्ण है कि किस तरह से कंगना अपना पक्ष, उनके वकील उनका पक्ष कोर्ट में रखते हैं। और बीएमसी जो कह रही थी कि ये इलीगल है, बीएमसी के ऊपर सवाल भी खड़े होंगे। दिवाकर, बीएमसी की कार्रवाई तो सवालों के घेरे में इसलिए है क्योंकि अगर उन्होंने वाकई में ईमानदारी से कार्रवाई की होती तो मुंबई में बहुत सारी अवैध इमारतें हैं जो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, उन पर कार्रवाई हुई होती या एक प्रोसेस चल रहा होता तो बात समझ में आती। बैठे बिठाए कंगना के घर पर बुलडोजर चलवा देना, ये बिल्कुल सीधे तौर पर एक बड़ी बदले की कार्रवाई देखी जा रही है। इधर बड़ी खबर कंगना रनौत से जुड़ी हुई आ रही है। मुंबई पहुंचते ही कंगना रनौत ने अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद एक के बाद एक 4 वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। कंगना ने बीएमसी की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। कंगना ने जो वीडियो शेयर किए उनमें उनके दफ्तर के अंदर और बाहर तोड़फोड़ के बाद मलबा पड़ा दिखाई दिया। घर के अंदर भी काफी तोड़फोड़ दिखाई दे रही है और चारों तरफ सामान और मलबा बिखरा हुआ है। वीडियो के साथ कंगना रनौत ने अपना बयान भी सोशल मीडिया पर जारी किया और सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। कंगना ने अपने इस वीडियो में क्या कहा है, आइए सुनिए। मुझे बहुत उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। अरुण, उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे ललकार रही है कंगना रनौत। महाराष्ट्र सरकार और मौजूदा सत्ताधारी दलों के लिए ये कितना बड़ा खतरा है आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों में शिवसेना को और महाराष्ट्र सरकार को यह कार्रवाई जस्टिफाई करने में बड़ी मुश्किल होगी। जो वीडियोस हैं वो कानून के मुताबिक नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, वो लॉ के मुताबिक नहीं है, वो संविधान के मुताबिक नहीं है। आप ये बताइए, कोई घर अगर तोड़ा जाता है उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन कितना हो सकता है? क्या पूरा घर ही इलीगली खड़ा है? अगर पूरा घर खड़ा था तो बीएमसी क्या अब तक सो रही थी? दीवार पे टंगी पेंटिंग वो भी इलीगल है क्या? बाथरूम में लगा हुआ शीशा वो भी इलीगल है क्या? तो ये एक बदले की कार्रवाई थी, ये बात सही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कंगना ने भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ, वो भी सही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके रेशियो में ही प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। कोई अगर आपसे बात करता है तो आप उसको थप्पड़ नहीं मार सकते, कोई अगर आपको अपशब्द कह दे तो आप उसका गला नहीं घोट सकते। सवाल सिर्फ इतना है कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक राइट्स जितने कंगना के हैं उतने उद्धव ठाकरे के हैं, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो कुछ हुआ यहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपने वीडियोस देखे होंगे आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरे घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ड्रिलिंग मशीन आई थी जैसे कोई बड़ी सड़क बन रही हो या पत्थर तोड़ना हो। तो सवाल सिर्फ मंशा का है, सवाल बयानबाजी तक सीमित रहा होता, सियासत तक सीमित रहा होता तो बात दीगर थी। यहाँ तो इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर कंगना रनौत से जुड़ी हुई। मुंबई पहुंचते ही कंगना रनौत ने अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ के बाद एक 4 वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। कंगना ने बीएमसी की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया है। कंगना ने जो वीडियो शेयर किए उनमें उनके दफ्तर के अंदर और बाहर तोड़फोड़ के बाद मलबा पड़ा दिखाई दिया। घर के अंदर भी काफी तोड़फोड़ दिखाई दे रही है और चारों तरफ सामान और मलबा बिखरा दिखा। वीडियो के साथ कंगना रनौत ने अपना बयान भी सोशल मीडिया पर जारी किया और सीधे सीधे महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। कंगना ने कहा है कि उनके साथ क्रूरता की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्रवाई से उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सिर्फ और सिर्फ अब दीवारें ही खड़ी हुई नजर आ रही हैं कंगना के इस दफ्तर की, जहां पर बीएमसी ने कार्रवाई की है। देखिए, सब कुछ नेस्त नाबूद कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है बीएमसी की तरफ से ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण था। लेकिन अगर अवैध निर्माण था भी तो क्या सिर्फ और सिर्फ इस तरह की कार्रवाई हो सकती थी? क्या किसी तरह का नोटिस चस्पा नहीं किया जा सकता था? क्या किसी ओनर से बातचीत करने की पहल बीएमसी को नहीं करनी चाहिए थी? क्या उनका कोई जवाब नहीं आया था? ये वो सवाल है जिसके बीएमसी को जवाब आने वाले दिनों में देने होंगे। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। तो कंगना रनौत सीधे सीधे ललकार रही है उद्धव ठाकरे को और ये 5 तस्वीर उस पूरे बयान की वजह बनी है। दिन भर क्या कुछ बीएमसी की कार्रवाई के जरिए हुआ है, जरा नजर डाल लीजिए। कंगना रनौत का वो दफ्तर जिस पर बीएमसी बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है और एक के बाद एक ऐसी कार्रवाई की जाती है जो हिलाकर रख देती है कंगना रनौत और उनके चाहने वाले लोगों को। अंदर सब कुछ खराब कर दिया गया है, तोड़ फोड़ दिया गया है और ये कार्रवाई बीएमसी ने ये कहते हुए की है कि सब कुछ अवैध था। अरुण और दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जरा ये बताइए कि अमूमन जब बीएमसी किसी भी घर पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने जाती है तो प्रक्रिया क्या रहती है? क्या इस पूरे मामले में बीएमसी ने उस प्रक्रिया का पालन किया या फिर कंगना का आरोप बिल्कुल सही है कि बदले की कार्रवाई के तहत किया गया? देखिए जी, बिल्कुल यहाँ पर नियम का पालन बिल्कुल नहीं किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बीएमसी जब पहली बार इलीगल कंस्ट्रक्शन पर जो है समन करती है, जब वो वहाँ पे नोटिस चिपकाती है तो बाकायदा उनके जवाब का इंतजार करती है। इस केस में भी वही हुआ। कल 8 जो है सितंबर को जो है कंगना को नोटिस दिया जाता है, 24 घंटे में जवाब देने के लिए कहा जाता है। लेकिन जो है 24 घंटे में जवाब जब उनकी वकीलों की तरफ से दिया जाता है तो वकील का जवाब जो है कहीं ना कहीं दरकिनार करती है बीएमसी की टीम और 9 सितंबर की 10:35 सुबह पर बीएमसी की टीम एक नोटिस चस्पा करती है कंगना के घर पर डेमोलिशन का करते ही उस दौरान घर में कोई मौजूद नहीं होता है। कंगना जो है बाहर रहती हैं और जब तक घर का ओनर घर में मौजूद नहीं हो, आप अगर उससे बात करें और दस्तावेज के आधार पर बढ़े कि अगर कंगना ये कह रही हैं कि उनके पास सारे पेपर हैं, तो फिर वो सारे उनके आने का इंतजार करते और फिर अगर सारे पेपर उनके पास नहीं होते कंस्ट्रक्शन के तो फिर कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन बीएमसी ने इस पूरे मामले में जरा भी इंतजार नहीं किया, उन्हें मौका मिला। और एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूं प्रीति, जो ऑफिसर जो है वहां कंस्ट्रक्शन का नेतृत्व कर रहा था, जो कंस्ट्रक्शन खासतौर पर डेमोलिशन करवा रहा था, माफ कीजिएगा, उससे मेरी बात हुई। उसने साफ तौर पर कहा कि ऊपर से उन्हें ऑर्डर जो आ रहा है उसे वो फॉलो कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि ऊपर वाला ऑर्डर देने वाला कौन है, तो इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। आदेश आया है उसका पालन करने की बात दिवाकर कह रहे हैं, जिस बात को बीएमसी के अधिकारी और जो कर्मचारी थे बुलडोजर के साथ पहुंचे थे वो कह रहे थे। जरा बताइए, जो ऊपर से आदेश आया था ये ऐसा तो नहीं है कि शिवसेना और बीएमसी ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली? देखिए, ऐसा होगा और ये तस्वीरें आने वाले दिनों में शिवसेना की राजनीति के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेंगी। एक व्यक्ति के बनाम पूरा स्टेट खड़ा नहीं हो सकता, पूरी सरकार नहीं खड़ी हो सकती। अब आपने कोशिश की कि कंगना रनावत डर जाएं, वो नहीं डरी, आपने उनके दफ्तर को बुलडोजर से गिरवा दिया। अब कंगना रनावत ने सीधे मुख्यमंत्री के बारे में लहजा जो इस्तेमाल किया, आप क्या करेंगे?
क्या कंगना रनावत को किसी जेल में डाल देंगे आप? क्या कानून का पालना नहीं करेंगे, प्रक्रिया का फॉलो नहीं करेंगे? तो सवाल सिर्फ ये है कि इस मसले को बहुत ही आसानी से, अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता था। और राजनीति होती क्या है, राजनीतिक नेतृत्व होता क्या है? शिवसेना की जो स्टाइल है पॉलिटिक्स की, उसको ये सूट करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें सारे एंगल हैं, इसमें नॉन मराठी का भी एंगल है, इसमें पीओके का भी एंगल आ गया। सारे एंगल शिवसेना की राजनीति को सूट करते हैं। लेकिन अब राजनीति बदल गई है। जब शिवसेना आदित्य ठाकरे को अपना चेहरा देती है, वो एक स्मार्ट बॉय जो पॉलिटिक्स को अलग तरीके से लेके जाना चाहता है, वो शिवसेना अगर इस तरह का काम करती है बीएमसी से कहलवा के, तो फिर पार्टी की छवि बदलने की उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की कोशिश का क्या हुआ? और सवाल एक और भी है कि शिवसेना की ये स्टाइल है, ये कांग्रेस की या एनसीपी की स्टाइल नहीं है। लेकिन सरकार तो संयुक्त रूप से चल रही है, आघाड़ी की सरकार चल रही है, तो शरद पवार और साथ में कांग्रेस के नेता जवाब क्या देंगे? तो बड़ी ये मुश्किल का एक तरह से सबब बन गया उद्धव ठाकरे के लिए। कंगना रुक नहीं रही है, वो तो बयानों पर बयान दे रही है। अब आगे क्या करेगी सरकार? स्टाइल शिवसेना का है ना, ये स्टाइल भारी पड़ जाएगा महाराष्ट्र सरकार पर, जिस तरह का रुख इस वक्त कंगना रनौत ने अपनाया हुआ है। इस बीच कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने बीएमसी पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप लगाया है। रिजवान सिद्दीकी ने कहा है कि बीएमसी ने पड़ोसियों से भी कंगना का बायकॉट करने को कहा और घर का सारा महंगा सामान तोड़ दिया। हमारे साथ रिजवान सिद्दीकी हैं, कंगना रनौत के वकील हैं। वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने वीडियो बनाया है, घर की हालत देखिए। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं, कंगना रनौत का ये जो प्रोडक्शन हाउस है जहाँ वो आती भी हैं, रहती भी हैं, उसकी हालत क्या है अंदर से? देखिए, ये प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये उनका पर्सनल घर है जो उन्होंने बहुत प्यार से बनाया है, अपने सेविंग्स को यूज़ करते हुए बनाया है, जिसमें लाखों करोड़ों खर्चे हो गए हैं। इस चीज़ को जो उन्होंने सबसे पहली चीज़ की म्यूनिसिपल ने कि यहाँ पे आके जो नोटिस इंस्पेक्शन किया, वो इंस्पेक्शन ही उनका इलीगल था, क्योंकि कंगना की गैर हाजिरी में वो ऐसे ज़बरदस्ती दादागिरी करके घर में घुस के इंस्पेक्ट नहीं कर सकते थे। कंगना ने उनको बताया था कि मैं आ रही हूँ 9 तारीख को, उसके बाद आके आपको जो करना है कर लो आप, मगर वो रुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने धमकी ना कि खाली मेरे क्लाइंट को दी, क्लाइंट के अड़ोस पड़ोस को भी धमकी दे दी, क्लाइंट के अड़ोस पड़ोस को भी धमकी दे दी कंगना के नाम पे कि आप इनको सोशली बॉयकॉट करो और नहीं तो हम आपके घरों को भी अटैक करेंगे। अरुण, अभी आप ही से बात हो रही थी, किस तरह से रिजवान सिद्दीकी साफ साफ बता रहे हैं कि पड़ोसियों को धमकी दी गई है, और आप भी तस्वीरें दिखा रहे थे कि कंगना के दफ्तर के अलावा भी बाकी लोगों ने शेड निकाले, उन्हें नहीं तोड़ा गया है। हाँ, जरूर आने वाले दिनों में जब वो बायकॉट ना करें कंगना रनौत का, तो उनके भी शेड को हटा दिया जाए। ये भी मुमकिन है क्या बीएमसी की तरफ से? ये भी बीएमसी और शिवसेना का स्टाइल है। देखिए, वो तस्वीरें मैं एक बार फिर दर्शकों को दिखा देता हूं, जहां से 2 फुट की छतरी जो बारिश का पानी रोकने के लिए लगाई गई थी, उसको जिस तरह से बीएमसी ने गिराया। उसी के बगल में 3 दुकानें हैं जिनमें 10-10 फुट का अवैध निर्माण है। बीएमसी की नजर वहां नहीं गई, वो शान से अवैध निर्माण खड़े हैं, क्योंकि उनके मालिक का नाम कंगना रनौत नहीं है, नहीं उनके मालिकों ने महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दिया है। इधर देखिए, ये जितने भी फ्लैट बने हैं, सब में बालकनी के ऊपर या फिर नीचे अवैध निर्माण हुआ है। इसको अवैध निर्माण ही कहेंगे, कानून की भाषा में भी अवैध निर्माण है। अगर इस तरह से निर्माण गिराना शुरू कर दे बीएमसी, तो मुंबई कबाड़ा हो जाएगी। मुंबई में कहीं कोई बिल्डिंग देखने लायक बचेगी नहीं, क्योंकि नियमों की अवहेलना थोड़ा बहुत हर बिल्डिंग में, हर स्ट्रक्चर में होता है। सवाल मंशा का है। सवाल मंशा का ये है कि एक अभिनेत्री ने अपनी बात कही, हो सकता है उनके ट्वीट आपत्तिजनक हों, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है वो उसी रेशियो में होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने छोटी गलती की और आप उसको जान से मार दें। यहाँ जो कार्रवाई हुई है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, ये जो आपको पाली हिल जो बांद्रा वेस्ट में बहुत ही पॉश इलाका है, प्रॉपर्टी बहुत ही महंगी होगी। अरुण, एक बात कही जाती है कि किसी को इतना भी ना डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए, और कंगना रनौत जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं, ये साफ झलका रहा है कि उनका डर खत्म हो गया है और अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तोड़फोड़ के पहले कंगना के दफ्तर की तस्वीरें, तोड़फोड़ के बाद कंगना की घर की तस्वीरें जो है वो किस तरह की सामने आई, बुलडोजर कैसे रौंदने पे लगा हुआ था उनके इस दफ्तर को। और देखिए, एक एक कर उस घर के हर उस दफ्तर को, जिसको कंगना के वकील कह रहे हैं कि ये उनका घर भी था, उसे पूरी तरह से एकदम धराशाही करने की कोशिश। और जैसा कि लगातार अरुण तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि सिर्फ इमारत की दीवारें खड़ी हैं, अंदर आप जाकर देखेंगे तो सब कुछ खत्म हो गया है। और कंगना रनौत की वो भाषा बता रही है कि उनके भीतर गुस्सा है और उनके दफ्तर पर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद वो कितना ज्यादा आक्रामक है महाराष्ट्र सरकार को लेकर, और बार बार इस ओर इशारा कर रही है कि ये बदले की कार्रवाई के
के तहत सब कुछ किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तोड़फोड़ से पहले देखिए ये आलिशान दफ्तर जिसे मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, वहीं तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें देखिए। इन दोनों तस्वीरों में खूबसूरती और बदसूरती दोनों आपको दिख जाएगी। पहले जब बीएमसी की टीम पहुंची उससे पहले की तस्वीर देखिए और उसके बाद की तस्वीर देखिए। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ उजाड़ कर रख दिया है बीएमसी ने, जो उसकी नीयत थी, जो उसका इरादा था। इधर अनुपम खेर ने भी कंगना रनौत के समर्थन में वो आ गए हैं आगे। अनुपम खेर ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत करार देते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है गलत गलत गलत, इसको बुलडोजर नहीं गुंडागर्दी कहते हैं। किसी का घरौंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना रनौत के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस 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 है। तो ये अनुपम खेर अभिनेता ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए समझिए कि लोग अब कंगना के समर्थन में सिनेमा जगत से भी सामने आ रहे हैं। इधर मुंबई से कंगना रनौत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अवैध निर्माण के नोटिस का जवाब न देने पर बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर बड़ी कार्रवाई की है। बीएमसी की टीम ने बुलडोजर से कंगना के ऑफिस के कई हिस्सों को धराशायी कर दिया है। बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद कंगना ने भी कोर्ट का रुख किया है, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। कंगना रनौत पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये देखिए लाइव तस्वीरें आप, ये अब लग रहा है कि ये तोड़ा जाएगा। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को तोड़ा। के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। अवैध निर्माण पर चला बीएमसी का बुलडोजर। कंगना रनौत की जो दीवार है, ये देखिए, इसको अवैध घोषित करके इसको तोड़ रही है बीएमसी। नोटिस का जवाब न मिलने पर बीएमसी का एक्शन। क्या किया कंगना ने? तुम लोग एक लेडीज मिल के सब मिल के एक लेडीज को टारगेट कर रहे हो। कंगना पर अवैध निर्माण कराने का आरोप। बीएमसी कह रही है सारे अवैध निर्माण है और इसलिए इनको ढाया जाना जरूरी है। कंगना रनौत को लेकर इस वक्त मुंबई से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस का जवाब न मिलने पर कंगना के ऑफिस के कई हिस्सों को तोड़ दिया गया है। कंगना रनौत की जो दीवार है, ये देखिए, इसको अवैध घोषित करके इसको तोड़ रही है बीएमसी। ये देखिए आप सामने लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। बीएमसी जितने भी अवैध निर्माण है उनको ढहा रही है। बीएमसी कह रही है सारे अवैध निर्माण है और इसलिए इनको ढाया जाना जरूरी है। उधर कंगना रनौत हाई कोर्ट में पहुंच गई हैं, लेकिन उसका कोई असर बीएमसी के ऊपर नहीं हो रहा है और बीएमसी का जो बुलडोजर है वो लगातार कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस, जिसको वो अपने सपनों का आशियाना कहती रही हैं, उसको गिरा रही है। बीएमसी की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरों आपको दिखाता हूं। आप देखिए यहाँ पर जो बीएमसी का बुलडोजर है, उसने जो बरसाती होती है, जिसको अवैध निर्माण माना है बीएमसी ने, उसको ढहा दिया है। बीएमसी की तरफ से आए थे, आपने कंगना का घर तोड़ा। क्या तोड़ा है? मेरे को जो बताया वो तोड़ा ना। क्या तोड़ा आपने? मतलब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि कितने निर्माण तोड़े अभी तक आपने? कुछ ज्यादा नहीं तोड़ा है, सिर्फ जो इलीगल था उनका वही तोड़ा गया है। तो ये जो बरसात का पानी रोकने के लिए छतरी बनी थी, उसको तोड़ दिया आपने? क्या पता नहीं मेरे को। हाँ। छत की अभी और भी आगे भी तोड़फोड़ की कार्रवाई होगी। उधर मैं अंदर जा रहा हूँ, आप जाइए। वापस देखिए, ये जो है ये बुलडोजर है, जो बुलडोजर तोड़ करके जो दरवाजा है कंगना रनौत का, यही बुलडोजर है। इसी बुलडोजर के ड्राइवर से मैं बात कर रहा था। बीएमसी के वो कर्मचारी हैं, उनका कहना था कि जो कुछ भी उनसे कहा गया है, बीएमसी के अधिकारियों ने कहा है, वही उन्होंने किया है। जाहिर सी बात है, वो ड्राइवर हैं, उनका काम यही है कि जो कुछ भी बीएमसी के अधिकारी कहें उसका वो पालन करें। कंगना के ऑफिस पर बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद उनके फैंस के बीच गुस्से की लहर दौड़ गई है। ये देखिए एक महिला है, दीपाली रेड्डी अपना नाम बता रही है और काफी गुस्से में है। क्या वजह आपके गुस्से की? अरे क्या वजह? हम जब ये लगा हमने घर बनाता है, कॉर्पोरेशन से ये लेके ही बनाता है ना, वो आने के बाद गलती रहेगा तोड़ो। वो अभी ऑन दी वे है, तुम लोग तोड़ रहे हैं। क्या कंगना ने? तुम लोग एक लेडीज मिल के सब मिल के एक लेडीज को टारगेट कर रहे हो और पुलिस वाले तुम लोग को कुछ काम धंधा नहीं, ऐसा नौकरी से ना इस्तीफा दे दो और घर पे बैठो। समझे क्या? इतना तुम लोग को है ना, रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। हाँ? बीएमसी ने कंगना के ऑफिस के
सिर्फ बाहरी हिस्से में ही कार्रवाई नहीं की, उनके ऑफिस के भीतर भी कई हिस्सों को तोड़ दिया गया। इसी की कार्रवाई है वो कंगना के दफ्तर के अंदरूनी हिस्से में चल रही है। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा है, जो शीशे के ऊपर जो पेपर लगा हुआ है उसी के अंदर जो है बीएमसी कर्मचारी इस वक्त मौजूद हैं। करीब 1 दर्जन से ज्यादा बीएमसी कर्मचारी अंदर मौजूद हैं और लगातार तोड़क कार्रवाई शुरू किए हुए हैं। अंदर क्या अंदर काम चल रहे हैं। क्या कंस्ट्रक्शन क्या तोड़ा गया? काम चल रहा है। हम लोग देखो तोड़ा गया अभी तक? हाँ? क्या तोड़ा गया? कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तोड़ा अंदर क्या तोड़ा गया है? चालू है उधर काम। अंदर क्या क्या तोड़ा जा रहा है? अभी कार्रवाई अच्छे ही बताओ, मेरा बात सुनो। चल रही है? चल रही है। कब तक चलेगी? चल रही है। कब तक ऊपर से ऑर्डर आएगा तब ऊपर तक से ऑर्डर। आपको कंगना के घर के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं और की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर। आप तस्वीर देखिए किस तरह से घर के हिस्से को तोड़ा गया है, यहाँ पर किस तरह से डेमोलिश किया गया है ड्रिल मशीनों से, और कहीं न कहीं ड्रिल मशीनों से, और जो है जो रॉड ले गई थी बीएमसी कर्मचारियों की तरफ से वहां से यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये तस्वीर ये बताती है कि किस तरह से गुस्सा महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन ने यहाँ पर कंगना के दफ्तर पर निकाला है। जो नाराजगी थी उसका गुस्सा यहाँ पर कंगना के दफ्तर पर निकाला गया है। आप तस्वीरें देखिए इस वक्त की, अंदरूनी तस्वीरें इस वक्त की, अंदरूनी तस्वीरें इस वक्त की, और ये कहीं न कहीं बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से जो जुबानी जंग शुरू हुई थी कंगना रनौत और संजय राउत के बीच, वो अब इस अंजाम तक पहुंचे कि ये किसी ने नहीं सोचा था। और ऐसे में महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो ये तस्वीर आप कैमरे में कैद हो रही है न्यूज 18 के, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की तोड़ फोड़ इस वक्त जो है कंगना के दफ्तर में की गई है। ये अंदर जो हिस्सा है, जो कंपाउंड का हिस्सा है दफ्तर के, ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस दौरान ग्राउंड जीरो से गुजर रहे कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे से जब न्यूज 18 ने सवाल किया तो कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया। सुशील कुमार शिंदे इस वक्त जो है पूछ रहे हैं, मैं तस्वीरें दिखने को सर कंगना का ऑफिस गिराया जा रहा है सर, कुछ जवाब दीजिए सर कंगना का ऑफिस गिराया जा रहा है सर, जवाब दीजिए सर जवाब दीजिए सर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन गुस्सा निकाला जा रहा है सर, लगातार सरकार आपकी है सर आप देख सकते हैं सुशील कुमार शिंदे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त यहां से गुजर रहे हैं, लेकिन जो है अंदर बैठे हुए हैं, सवालों का जवाब वो नहीं दे रहे हैं और ना ही देखने की कोशिश की आखिर यहां पे चल क्या रहा है। लेकिन जिस तरह से तोड़क कार्रवाई यहां की जा रही, सवाल कई हैं कि आखिर क्या महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन इतना नाराज उनसे हो गया कंगना से कि इस तरह की तोड़क कार्रवाई पे उतर आएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन सवाल बीएमसी पर भी है कि अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो पहले क्यों नहीं रोका, और जब कंगना और संजय राउत के बीच जुबानी जंग शुरू होती है, विवाद बढ़ता है, तो फिर क्या बात इतने ईगो पर आ जाती है कि यहाँ कंगना ने भी बीएमसी की कार्रवाई का जवाब दिया। उन्होंने बीएमसी की तुलना बाबर से कर डाली। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली बार अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहाँ बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिलहाल जिस तरह से कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तलवारें खिंची हैं, उसे देखकर इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि अभी ये मामला थमने वाला नहीं है। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर इस समय एक बैठक चल रही है। इस बैठक में बीएमसी कमिश्नर और दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं और इस बैठक में कोरोना के साथ साथ कंगना रनौत के दफ्तर में आज हुई बीएमसी की कार्रवाई पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। शरद पवार पहले से ही बीएमसी की कार्रवाई से नाराज है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बैठक को लेकर क्या अपडेट है? देखिए प्रीति, बैठक शुरू हो चुकी है। खास करके वर्षा बंगले पर बैठक हो रही है। ये कोरोना के संदर्भ में पहले से प्री प्लान बैठक थी, लेकिन जिस तरीके से बीएमसी कमिश्नर इसमें जा रहे हैं और लगातार आज पूरे दिन भर की सुर्खियां थी। अपोजिशन लीडर ने जिस तरीके से सवाल खड़े किए, उसको लेकर के उम्मीद की जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि अंदर कंगना के घर तोड़ने को लेकर के भी चर्चा होगी और खास करके बीएमसी कमिश्नर से सारी रिपोर्ट मांगेंगे मुख्यमंत्री। और इसके साथ साथ एक बड़ी खबर और भी है कि ये
ये चर्चा खत्म होने के तुरंत बाद शरद पवार और संजय राउत भी उद्धव ठाकरे से मिल सकते हैं और उनके मिलने पर भी राज्य के हालात पर चर्चा होगी। और खास करके जिस तरीके से आज शरद पवार ने जो लाइन ली है कि इस समय वो जरूरत नहीं थी, जो कार्रवाई बीएमसी की तरफ से की गई, बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा मिल गया और इतना जल्दी इतना तेजी के साथ कोई कार्रवाई कर करके अचानक मीडिया में सुर्खियां बनना और उसका बैड इम्पैक्ट होगा। और शायद यही वजह है कि आज की तुरंत बैठक के बाद जब शरद पवार और संजय राउत की मिलने की जो संभावना है, जो अब तक चीजें सामने आ रही है कि वो बैठक के तुरंत बाद उनकी भी मुलाकात सीएम से होगी, तो यानी साफ है कि इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और इस चर्चा में कहीं न कहीं शरद पवार अपना आक्षेप उद्धव ठाकरे को बताएंगे और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो जल्दबाजी दिखाई गई वो जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं थी और उसके कारण विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। और खास करके बिल्कुल अभिषेक, जैसा आप बता रहे हैं, बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया गया है और बीजेपी ने उस मुद्दे को लपक लिया है, बीएमसी कमिश्नर को घेरने की तैयारी कर ली है और ये कहा जा रहा है कि हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। मुमकिन है कि इस मसले पर भी विचार विमर्श हो सकता है बैठक के दौरान। बिल्कुल सही कह रही हैं कि बीएमसी के सभी पार्षदों को आज के आज यानी आज शाम तक सारी लिस्टों को कंपाइल करना है और सारी लिस्टों को ये बनाना है कि बीएमसी के 84 पार्षद जो हैं वो सारे पार्षद अपने इलाके में इलीगल कंस्ट्रक्शन की फाइल बनाकर बीएमसी कमिश्नर को देंगे। और उम्मीद की जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कल जो बीएमसी में हाउस होगा उस हाउस में बीएमसी में बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव मेयर के खिलाफ लाया जा सकता है। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 2 बड़े इलीगल कंस्ट्रक्शन और भी हुए हैं। एक हुआ है मेयर के घर पर, एसआरए में जहां मेयर रहती है वहां पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसको भी तोड़ा जाए। और साथ ही बीएमसी कमिश्नर का जो और इस पर क्या रुख रहता है बीएमसी का, इन अवैध निर्माणों पर क्या रुख रहता है, इस पर अब बीजेपी लगातार निगाहें बनाए रखेगी। और कंगना रनौत के दफ्तर पर की गई बीएमसी की कार्रवाई से एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुश नहीं है। शरद पवार के मुताबिक इस कार्रवाई की जरूरत ही नहीं थी और मुंबई में बहुत सारे अवैध निर्माण हैं। शरद पवार ने कहा कि बीएमसी इस कार्रवाई से लोगों को बोलने का मौका दे रही है, जो कि पूरी तरह से बीजेपी ने लपक लिया है। और शरद पवार कहा जा रहा है कि इस बीएमसी की कार्रवाई से खुश नहीं है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे के घर बीएमसी कमिश्नर और तमाम नेताओं के साथ बैठक होने वाली है, जो शुरू हो चुकी है, हमें अभिषेक ने बताया जिसना। और उसके अलावा ये जानकारी आ रही है कि वहां पर शरद पवार मुलाकात उद्धव ठाकरे से कर सकते हैं। इधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितिन राउत ने बीएमसी की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कंगना रनौत पर हमला बोला है। नितिन राउत ने कंगना को चेतावनी दी है कि वो अपने काम को ढंग से करें और राजनीति में ना पड़े। नितिन राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कंगना को सम्मान मिला है, उसकी इज्जत उन्हें रखनी चाहिए। तो नितिन राउत जो कि मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, वो सीधे सीधे हमला कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कंगना रनौत को कि वो अपने काम को ढंग से करें, राजनीति में ना पड़े। नितिन राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कंगना को सम्मान मिला है, उन्हें इसकी इज्जत करनी चाहिए। पहली बात तो कंगना रनावत एक अभिनेत्री है, उनके बयानबाजी को महत्व देना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। और एक हिदायत भी कंगना रनावत को देना चाहूँगा कि वे अपना काम करे, अच्छे से काम करे, वे इस पचड़े में ना गिरे, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र ने ही उन्हें शोहरत दी है, जिसके वजह से आज वे एक अच्छी अभिनेत्री के तहत यहाँ देश में उभर सकी है। और इधर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी की तोड़फोड़ की कार्रवाई को गलत करार दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगर अवैध निर्माण था तो उचित तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, बदले की भावना से की गई कार्रवाई कायरता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार की इस कार्रवाई की वजह से महाराष्ट्र का नाम बदनाम हो रहा है। अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए,
लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कंगना रनौत के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का बीजेपी ने विरोध करने का फैसला किया है और बीजेपी ने ऐलान इसके साथ कर दिया है कि वो बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और इस अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के सभी पार्षदों ने दस्तखत भी कर दिए हैं। जहां तक मुंबई की बात है और महाराष्ट्र की बात है, मुंबई को पीओके या पाकिस्तान इस प्रकार की अगर बात कोई भी करेगा, वो कंगना भी करेगी, तो उसके हम असहमत है। लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, 24 घंटे की तत्परता में इस प्रकार की कार्रवाई मुंबई शहर के सभी अनधिकृत इलीगल कंस्ट्रक्शन पे होने की आवश्यकता है। कल से भारतीय जनता पार्टी बीएमसी कमिश्नर को 24 घंटे में अनधिकृत कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई करने की मांग करेगी और मुंबई वासी भी बीएमसी से इस प्रकार से 24 घंटे में इलीगल पर कार्रवाई करने का काम करे अपेक्षा करती है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कंगना रनौत को लेकर ग्राउंड जीरो से मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत केस की आड़ में महाराष्ट्र में शिवसेना और नगर प्रशासन को सीधे चुनौती दे रही कंगना रनौत पर मुंबई में शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। खबर है कि उनके खिलाफ बीएमसी ने चौतरफा घेराबंदी कर ली है और इतना ही नहीं, कंगना के खिलाफ ड्रग्स से जुड़े एक इल्जाम ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कंगना के खिलाफ हुई शिकायत के आधार पर कानून के दायरे में ही कार्रवाई हुई। न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी पर्दा, मुंबई में कंगना पर शिकंजा कसने की तैयारी। मुंबई पहुंचते ही कंगना को घेरने का प्लान, कंगना पर लगे ड्रग्स लेने के इल्जाम, कंगना के ड्रग्स एंगल पर मुंबई पुलिस करेगी तफ्तीश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कंगना रनौत की, क्योंकि मुंबई में कंगना पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है। शिवसेना के साथ बढ़ती तल्खी के बीच कंगना चंडीगढ़ से मुंबई के लिए रवाना होने वाली थी। उससे पहले ही उन्होंने इस तल्खी को अपने ट्वीट के जरिए और हवा दे दी। मैं 12 साल की उम्र में हिमाचल छोड़ चंडीगढ़ हॉस्टल गई, फिर दिल्ली में रही और 16 साल की थी जब मुंबई आई। कुछ दोस्तों ने कहा मुंबई में वही रहता है जिसे मुंबा देवी जाती हैं। हम सब मुंबा देवी के दर्शन करने गए। सब दोस्त वापस चले आए और मुंबा देवी ने मुझे अपने पास ही रख लिया। लेकिन बात उस वक्त बिगड़नी शुरू हो गई जब इससे भी पहले कंगना रनौत ने ये ट्वीट किया था। रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य और बलिदान को मैंने फिल्मों के जरिए जिया है। दुख की बात यह है कि मुझे मेरे ही महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है। मैं रानी लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलूंगी, न डरूंगी न झुकूंगी। गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक बीएमसी ने कंगना के खिलाफ पूरी तैयारी की है। इतना ही नहीं, कल शाम को ही बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर धावा बोला और दफ्तर में नोटिस चस्पा कर दिया। ये बात जरूर साफ हो चुकी है, बीएमसी की एक टीम ने मुंबई स्थित कंगना रनौत के ऑफिस पर कल शाम को ही धावा बोला था और ऑफिस में मौजूद स्टाफ से पेपर चेक करने के बाद उन्हें कानूनी नोटिस भी दिया। इससे साफ है कि प्रशासन अब कानूनी तरीके से कंगना रनौत पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत प्रशासन के इस दाव का क्या पलटवार करती हैं। मगर कंगना के खिलाफ ये अकेला दाव नहीं है।
कंगना रनौत के खिलाफ जब फिल्म एक्टर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने ड्रग्स का आरोप लगाया तो इस बात को बेपर की उड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अध्ययन सुमन ने कंगना रनौत पर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद कंगना ने उन्हें ड्रग्स देने की कोशिश की, जिसको लेकर दोनों में जमकर बहस हुई थी। कंगना के खिलाफ उड़ी इस खबर को महाराष्ट्र की हुकूमत ने बहुत गंभीरता से लिया। अध्ययन सुमन इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया कि कंगना रनौत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। यानी महाराष्ट्र के गृह मंत्री के मुताबिक इस इल्जाम के बारे में अब मुंबई पुलिस तहकीकात करेगी। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक अपने ऊपर लगे इल्जामों पर कंगना ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। अपने ट्वीट में कंगना ने लिखा, प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग्स पैडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। तो फिलवक्त में सूरत हाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन पर कई दावे करने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ भी अब मुंबई पुलिस जांच करेगी। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन की तरफ से लगाए गए आरोपों पर जांच की जाएगी। अध्ययन सुमन ने अपने एक इंटरव्यू में कंगना रनौत पर ड्रग्स लेने और उन्हें जबरन ड्रग्स देने की कोशिश करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने मुंबई पुलिस को जांच के आदेश दे दिए। हालांकि कंगना रनौत ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। कंगना ने ट्वीट करते हुए अपना ड्रग्स टेस्ट कराने के लिए ब्लड सैंपल देने की खुली चुनौती दे दी। साफ है कि ड्रग्स वाला इल्जाम किसी भी सूरत में मामूली नहीं कहा जा सकता। इस बीच कंगना की सुरक्षा भी एक सवाल बन गया है। केंद्र सरकार की तरफ से दी गई वायु श्रेणी की सुरक्षा को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में हमला बोला है। कंगना सुशांत सिंह राजपूत केस में काफी मुखर रही हैं। उन्होंने सुशांत की मौत का इल्जाम मूवी माफिया और नेपोटिज्म पर लगाया था और कई सितारों को कटघरे में खड़ा किया था। अपनी बेबाक टिप्पणी की बदौलत ही इस वक्त वो न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के निशाने पर हैं, बल्कि सुर्खियों में भी हैं। मैम कुछ कहोगे? मैं इस वक्त आपको कंगना के घर की जो दफ्तर है उसके अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, ये जो छज्जा था ये पूरी तरह से बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया गया। बीएमसी की 40 सदस्यीय टीम जो आई थी, फावड़े लेकर के आई थी, हथौड़े लेके आई थी। यहाँ पर देखिए करनी सेना के लोग झंडा बैनर लेके पहुंचे हैं। ये देखिए, ये सब भी करनी सेना के लोग हैं। अंदर की ये तस्वीरें जिनमें उनके सुरक्षा कर्मियों ने एक पूरा सुरक्षा घेरा बना लिया और बाकी किसी भी पैसेंजर को आगे जाना अभी अलाउ नहीं है।